इसमें अब हम आज एज वाला चैप्टर सोल्व करेंगे। जैसे कि कल हमने परसेंटेज चैप्टर किया था, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा आयु वाला। हम कुछ आयु वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे अच्छे लेवल के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें लिखा है राम और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और सुनील और राहुल की आयु का गुणक 864 वर्ष है। यदि राम और शॉन की आयु का अनुपात 3:2 है और शॉन और सुनील की आयु का गुणक 648 वर्ष है। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, अब क्वेश्चन विजिबल होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ऊपर जो स्टेटमेंट दी है उनमें से कौन सा निर्धारित किया जा सकता है। तो इनमें से हम किसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इसे कभी भी सोल्व नहीं करना होता। इसमें आपको क्या करना है वो ध्यान से समझना। आपसे ये पूछा ना कि कौन सा हम फाइंड कर सकते हैं, ये तो नहीं कहा ना फाइंड करके बताओ। तो आप लैंग्वेज को पढ़ो और आपको पता लग जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, राम सुनील की आयु का अनुपात 3:4, सुनील राहुल की आयु का गुणक। बात हो रही थी राम सुनील की और आगे दिया सुनील और राहुल, मतलब यहां से हमें अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे, यदि राम और शॉन की आयु का अनुपात 3:2, तो देखो पहले बात हुई राम सुनील की, गुणक दे दिया सुनील और राहुल का। फिर आगे राम और शॉन की, शॉन और सुनील की आयु का गुणक कितना है 648, ये आपको दे दिया। अब इससे हम डेटा कैसे निकालें पहले वो चेक करो, ठीक है। तो देखो हमारे पास रेशो किस किस का है, तो ध्यान से देखना। आपके पास है राम और सुनील की आयु का अनुपात, यहां से हम राम की आयु को क्या मान लेंगे 3x, सुनील की आयु को क्या मान लेंगे 4x, ठीक है। उसके बाद और सुनील और राहुल की आयु का गुणक कितना है 864। तो जब मेरे पास राम की आयु है कौन सी फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो वहां से सुनील की आयु है x की फॉर्म में, वहां से किसकी आयु आ जाएगी, राहुल की आयु x की फॉर्म में आ जाएगी। दोनों का मल्टीपल दे रखा है, एक से डिवाइड करेंगे तो दूसरे की आयु आ जाएगी, बट आएगी किसमें, x की फॉर्म में। आगे, यदि राम और शॉन की आयु का अनुपात कितना है 3:2, अब किसके बारे में बात आ गया, राम और शॉन की आयु का आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकलेगा। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन पर्सन कौन सा है, राम। अगर राम कॉमन है तो रेशो किसका बन जाएगा, राम सुनील और शॉन का रेशो बन जाएगा। राम सुनील और शॉन का रेशो क्या बन जाएगा, कॉमन। अगर यहां तक क्लियर है तो पहले वाई प्रेस कर दो कि हाँ सर इन दोनों से राम सुनील और शॉन का रेशो बन जाएगा। जल्दी से वाई प्रेस कर दो कि ये लाइन समझ आ गई, ठीक है। अब देखो शॉन और सुनील की आयु का गुना कितना है। अब मेरे पास रेशो किसका था, राम सुनील शॉन, गुना किसका है, शॉन और सुनील का। इसका मतलब यहां से आपको रिजल्ट मिल गया कि यहां से मैं राम की आयु, सुनील की आयु, शॉन की आयु फाइंड कर सकता हूं क्योंकि रेशो मिल गया। फिर आगे रेशो को सोल्व करने के लिए हिंट भी मिल गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कभी भी सोल्व नहीं करना होता, आपको चेक करना होता है कि आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो या नहीं फाइंड कर सकते। तो यहां से मेरे पास राम सुनील और शॉन का रेशो मिल गया, शॉन और सुनील का हिंट दे दिया, तो यहां से सबकी आयु आ जाएगी। जब सुनील की आयु आ जाएगी वहां पे राहुल की आयु भी आ जाएगी, तो मतलब सबकी आयु फाइंड कर ली। तो क्या कह रहा है, राम की आयु फाइंड कर सकते हैं, राहुल की आयु फाइंड कर सकते हैं। यदि राहुल सूर्य की आयु का अनुपात कितना है 4:3, तो राहुल तो हमने फाइंड कर लिया, तो सूर्य की आयु भी आ जाएगी। यदि शॉन और नीतीश की आयु का योग 30 है, तो शॉन की आयु हम फाइंड कर चुके हैं, तो नीतीश की भी आ जाएगी।
मतलब हम चारों के चारों इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब बाई चांस एग्जाम में जरूरत पड़े फाइंड होगा कैसे, अब वो देख लेते हैं। तो अब देखो राम यहां पर की आयु कितनी है, राम की 3, यहां पर भी कितनी है 3, तो रेशो आ जाएगा राम सुनील शॉन 3 4, 3 4 और शॉन की आयु 2, ये रेशो आ गया। अब गुणक दिया है 648 किसका, शॉन और सुनील। शॉन की आयु 2k, सुनील की आयु 4k, किसके बराबर है 648। तो ये हमारा मेथड था। यहां से क्या मिल जाएगा k से राम की आयु, सुनील की आयु, शॉन की आयु। सुनील की आयु से किसकी आयु मिल जाएगी, राहुल की आयु। इसका मतलब मैं सारे के सारे इसमें फाइंड कर सकता हूं। अगर यहां तक कंप्लीट है तो जल्दी से वाई प्रेस करो, फिर आगे बढ़े। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, एग्जाम में ध्यान रखना इसे सोल्व करने में मत टाइम खराब करना। इस तरह का डेटा आ जाए तो आपको बिना सोल्व करे इसे कंप्लीट करना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये आया, ठीक है। ये कुछ मेंस लेवल के एज वाले चैप्टर के क्वेश्चन है। ये कह रहा है अनुराग की वर्तमान आयु आयुष की वर्तमान आयु से 12.5% अधिक है। तो अनुराग रेशो आयुष की 12.5% अधिक है, 9:8, ये आ गया। अनुराग अधिक है। और दीपक की वर्तमान आयु आयुष की वर्तमान आयु से 12.5% क्या है, कम। दीपक की आयु आयुष की आयु से 12.5% क्या है, कम। तो कितना आ जाएगी 7/8। तो 8 का 7/8 कितना आ जाएगा 7। धर्मेंद्र और शिवम की आयु का अनुपात कितना है 4:3। धर्मेंद्र और शिवम दोनों में से कोई भी प्रश्न हमें नहीं मिला, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। फिर और दीपक की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद धर्मेंद्र की आयु के बराबर होगी। अब हमारे पास यहाँ हिंट मिलेगा। अब इसने क्या लिखा है, ये दीपक की आयु आ चुकी है 9k, 8k, 7k, ठीक है। अब इसने कहा दीपक की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद धर्मेंद्र की आयु के क्या है, बराबर। मतलब अगर मैं दीपक की वर्तमान आयु धर्मेंद्र की 4 वर्ष की आयु के बाद क्या है, बराबर, तो धर्मेंद्र की आयु कितनी आएगी 9k - 4। यहां तक समझ आ गया तो जल्दी से वाई प्रेस करो कि यहां तक कंप्लीट हो गया। इसने कहा दीपक की वर्तमान आयु धर्मेंद्र की 4 वर्ष की बाद की आयु के क्या है, बराबर। जल्दी से, तो सॉरी, हाँ यहां पर नाइन की जगह सॉरी 7 आएगा। ठीक है, ये आ गया। आगे देखो, अब धर्मेंद्र की आयु मिल गई, धर्मेंद्र और शिवम की आयु बताई थी, तो यहां से शिवम की आयु आ जाएगी 7k - 4। अब इसमें धर्मेंद्र और शिवम की आयु का अनुपात कितना बताया है 4:3। तो धर्मेंद्र की आयु कितनी है 4, शिवम की आयु कितनी है 3। ये शिवम की आयु आ गई। सबकी आयु k की टर्म्स में आ चुकी है। आगे, यदि 3 वर्ष बाद धर्मेंद्र और शिवम की आयु का औसत 24 वर्ष है, 3 वर्ष बाद इनका एवरेज कितना है 24, तो किसका, धर्मेंद्र और शिवम। तो ये रहा धर्मेंद्र, ये रहा शिवम। 3 वर्ष बाद 24 है, तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा 21। तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा 21। तो इन दोनों को सोल्व कर लो। 7k - 4 प्लस में 7k - 4 अपॉन में 4 × 3, ये किसके बराबर है 42। अब 42 कहां से आया, एवरेज 24 है 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान में एवरेज कितना होगा 21। दो जनों का एवरेज 21 है, तो एज कितनी होगी 42। ठीक है, तो यहां से आया 42 हमारे पास।
अब इसे सॉल्व करना है। 7k-4 कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा 1 + 3/4 इक्वल टू 42। ठीक है, नेक्स्ट पे यहां पर कैलकुलेशन करते हैं आगे। 7k-4 इंटू एलसीएम आगे कितना हो जाएगा 7/4 इक्वल टू 42। 7k-4 इक्वल टू 6 चौका 24। तो k का मान -4 उधर जाकर +4 28, 28 में 7 का भाग किया 4, तो k का मान कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, फिर इसने पूछा 6 वर्ष बाद अनुराग और शिवम की औसत आयु ज्ञात करो। अनुराग, ये रहा अनुराग 9k 36, फिर शिवम, ये रहा शिवम 7 चौका 28, 28 में से 4 घटाए 24, 24 में 4 का भाग किया 6, 6 तिये 18, टोटल 54। ये तो उनका एवरेज टोटल आ गया वर्तमान। 6 वर्ष बाद एवरेज पूछा है, तो पहले एवरेज निकाल लो 27, ये एवरेज आ गया। अब एवरेज का पूछा है 6 वर्ष बाद, 6 जोड़ दो बस, कितना आ जाएगा 33। तो 6 वर्ष बाद इनका एवरेज कितना आ जाएगा 33। अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट है जल्दी से वाई प्रेस कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इस मेथड से मैंने क्यों किया है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिंपल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो ये रहा धर्मेंद्र, ये रहा शिवम, रेशो कितना है 4:7। ये भी 24 किसके बारे में है, धर्मेंद्र और शिवम के बारे में। अगर रेशो वाले पर्सन आगे जाके मिल गए फिर तो कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये मेथड लगाना पड़ेगा, और ये मेथड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहा है मेंस पेपर में। जरूरी नहीं इस चैप्टर में, किसी और चैप्टर में रेशियो में भी आ सकता है, जहां पर आपको 2 अलग अलग रेशियो देगा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको कोई हिंट देगा, वो हिंट इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसमें। इस क्वेश्चन को जो सिंपल करना है वो हम ऐसे कर सकते थे। तो धर्मेंद्र और जो शिवम का रेशियो कितना था 4:7, इनका टोटल कितना है 7, एवरेज कितना था 24, 3 वर्ष बाद वर्तमान एवरेज 21, तो टोटल कितना हुआ 42। ये क्वेश्चन में दिया होता ना सारा। एवरेज कितना था इन दोनों का 24, 3 वर्ष बाद वर्तमान में 21, टोटल कितना हुआ 42। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई 6 के, 4 यूनिट 24, 3 यूनिट 18, ये इनकी एज आ गई। ठीक है, अब इसने बताया था कि वर्तमान से कितना लिखा था, देखो ये रहा, यदि ये रहा, कहां दिया, ये इसमें लिखा था धर्मेंद्र आ गया। ठीक है, ये रहा 4 वर्ष बाद धर्मेंद्र की आयु के बराबर है, किसकी आयु, दीपक की आयु। तो धर्मेंद्र की आयु में 4 जोड़ दो 28, ये किसकी आयु आ गई, दीपक की आयु आ गई। और इन सबका रेशो कितना था 7:8:9, ये रेशो था आपके पास। ये किसका था, अनुराग, आयुष और दीपक, ये आ गया। अब इसने एवरेज किसका मांगा है, अनुराग और शिवम का। ये रहा अनुराग 7 चौका 28, 9 चौका 36, ये अनुराग आ गया। शिवम की आयु कितनी है 18, टोटल कितना आ गया 54, एवरेज कितना आ गया 27, वर्तमान में 6 वर्ष बाद के लिए +6 33, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आपको जो पर्सन का रेशियो है उसी का हिंट दे, वो आपको हिंट कोई दूसरा भी दे सकता है, उस केस में आपको के मानना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको मेथड बताया।
नेक्स्ट देखो, कह रहे ए बी सी की आयु का योग 81 वर्ष है। यदि एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 था, एक वर्ष पहले बी और सी की आयु का अनुपात कितना था? 4:7। तो 6 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। जल्दी से सॉल्व करो आप लोग, फिर मैं करता हूं। अशोक सर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? व्हाट्सएप करें आप मुझे अशोक, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इसका रिप्लाई व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको। जल्दी से सोल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? अब देखो, इसने एबीसी की आयु का योग बता दिया 81। एक वर्ष पहले एबी की आयु का अनुपात था 1:2। एक वर्ष पहले बीसी की आयु का अनुपात कितना है? 4:7। ये कब है? एक वर्ष पहले। दोनों में बी आ रहा है, बी को सेम करो। क्यों करो? क्योंकि दोनों रेशो एक वर्ष पहले के हैं। अगर एक रेशो एक वर्ष बाद का होता, दूसरा एक वर्ष पहले का होता, तब हम ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2:4:7। टोटल करो, 7 4 11 और 2 13। ये टोटल कब है? एक साल पहले। वर्तमान टोटल कितना है? 81। ये हमारे पास आ जाएगा 7 6 13, तो 81। 3 माइनस करेंगे, 81 टोटल कब है? वर्तमान में। ये टोटल कब है? 3 साल पहले। तो कितना आएगा? 78। एक रेशो किसके बराबर है? 6 के। तो ये आ जाएगा 12 24 और 42। पूछा क्या है? तो 6 वर्ष बाद बी की आयु, ये बी की आयु जो आई है एक वर्ष पहले की है। एक जोड़ोगे वर्तमान, 6 जोड़ोगे 6 वर्ष बाद, तो क्या आ गया? 31। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 31। राजू कहीं गड़बड़ कर दी, और लास्ट में 6 नहीं 7 जोड़ना था। अगर यहां तक कंप्लीट है, जल्दी से वाई प्रेस कर दो, फिर आगे बढ़े। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, तथा सी और डी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए और सी की कुल आयु, बी और डी की कुल आयु का अनुपात कितना है? 7:2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला रेशो ए बी का है, दूसरा रेशो सी डी का है। ठीक है, अब आगे रेशो ए और सी का दिया है, मतलब एक पर्सन यहां से उठा लिया और दूसरा पर्सन यहां से उठा लिया। अब क्या करें? ठीक है, तो देखो, बिना कुछ सोचे इसमें एक्स मानना पड़ेगा। ए बी का रेशो 3 4, 3x 4x। सी डी का रेशो 2 3, 2y 3y। अब इसने रेशो दिया है a प्लस सी बटे में b प्लस डी 7/10। तो a 3 है, ये रहा b c 3x प्लस 2y बटे में 4x प्लस 3y। तो जब भी आपके पास दो रेशो को इंटरलिंक करने के लिए हिंट दिया है, तो आप ये बना लेना, एक्स वाई मानना पड़ेगा वहां पर आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 30x प्लस 20y इक्वल टू 28x प्लस 21y। एक्स वाले एक तरफ कर लो, वाई वाले एक तरफ। 30 और 28, 2x इक्वल टू वाई। एक्स रेशो वाई कितना आएगा? 1:2। ये एक्स और वाई का आ गया। अब एक्स की जगह एक्स लिख दो, वाई की जगह वाई लिख दो। कुछ बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो 1 लिखते हैं, तो यहां पर आएगा 3
ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। 1 लिखना है तो आएगा 3 4, y की जगह 2 लिखना है तो 4:6। तो सभी की आयु का अनुपात पूछा है 3 4 4 6, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। तो जब आपका आंसर मैच होगा तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझ आया नहीं आया, आंसर से आया मतलब समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहे हैं पी और क्यू की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। पी क्यू आर और एस की वर्तमान आयु का औसत 28 है। तो देखो पहले बात की उसने पी क्यू और आगे बात कर रहा है पी क्यू आर और एस। 4 वर्ष बाद आर और क्यू की आयु का अनुपात कितना है? 5:4। एस की वर्तमान आयु क्या है यदि वह आर से 8 वर्ष बड़ा है? ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिना एक्स माने ये भी नहीं सॉल्व होगा, तो मैंने मेंस का डेटा रखा, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हुए हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो पी क्यू ये रहा, अगली बार आर क्यू, अगली बार आर एस, बस। मतलब पी से क्यू पे जाना है, क्यू से आर पे जाना है, आर से एस पे जाना है, और इन चारों का लिंक ये रहा 28 वर्ष, बस ये लॉजिक है। तो देखो पी की आयु 3K, क्यू की आयु 4K, आर की आयु क्या बताया? 4 वर्ष के बाद आर और क्यू का अनुपात कितना है? 5। 4 वर्ष बाद, तो क्यू की आयु अभी कितनी है? 4K, कितने वर्ष बाद? 4। इसका रेशियो कितना हो गया क्यू का? 4। हमें किसकी आयु चाहिए? आर की इंटू 5। सोल्व करो तो कितना आएगा? 5K + 5। अगर यहां तक कंप्लीट है तो जल्दी से y लिख दो कि यहां तक ये r के बारे में समझ आया। r का लिंक क्यू से था, कौन सा लिंक था? 4 वर्ष बाद। ये क्यू का वर्तमान था, इसमें 4 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? 4 वर्ष बाद क्यू की आयु। क्यू का रेशो कितना था? 4। 4 से डिवाइड इंटू किससे? 5 से, किसकी आयु आ गई? r की आ गई। ठीक है, अब एस के बारे में बताया है। एस की आयु क्या है? वह आर से 8 वर्ष बड़ा है, तो आर में 8 जोड़ दो, ये आर की आयु है +8, ये आ गया। ठीक है, ये सबकी अलग अलग आयु आ गई। आगे क्या दिया है? तो एस की वर्तमान आयु पूछी है और सभी का एवरेज दे रखा है। सभी का एवरेज मतलब सबका टोटल। ठीक है, तो 3K, 4K, 5K, 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17K, प्लस यहां कुछ नहीं आ रहा, 5 और 13 18, ये इनका टोटल आ गया। एवरेज कितना है? 28, मल्टीप्लाई किससे? 4 से, क्योंकि एवरेज कितने जनों का? ये 4 जनों का है। ठीक है, अब देखो तो 17K = 8 चौका 32, 8 3 11, माइनस में 18। अब माइनस करते हैं। 8 चौका 32 और 8 और 3 11, 13 और 5 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 6 94। 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कहाँ पर गड़बड़ कर दी? सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी शुरू से ही। ये जो आर की आयु आई है, ये कौन सी आयु आई है? 4 वर्ष बाद। यहां पर एक गड़बड़ कर दी मैंने। ये जो आर की आयु थी ये कौन सी थी? 4 वर्ष बाद। पहले मुझे आर की वर्तमान आयु निकालनी होगी। ठीक है, तो आर की वर्तमान आयु निकालते हैं। इसमें से 4 घटा दो, ये आ जाएगी। ठीक है, अब आएगा एस, तो यहां पर मिस्टेक हो गई थी ये। तो
ये आ जाएगा आपके पास 5k + 9। अब सोल्व करते हैं। 4 3 7 और 5 12 और 5 17 और 1 और 8 1 और 9 10। यहाँ आपके पास आएगा 10। ठीक है, जोड़ना किस किस को है? 1 2। अब r का ये वाला पोर्शन आपको ऐड करना था और एक ये, इन चारों को ऐड करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहां से आ जाएगा रिजल्ट। यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 102। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में मेंस के लिए। तो k का मान कितना आ जाएगा? 6। ये आ गया k की वैल्यू। ठीक है, तो वहां पर r में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो वो ठीक हो चुकी है। तो k का मान आया 6। अब पूछा क्या है? s की आयु, ये रहा s। 5 × 6 + 9 39 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब r की आयु इंपॉर्टेंट थी, वो दोबारा देख लो r की आयु कैसे आई थी। ठीक है, तो r की आयु कैसे, उसने क्या कहा था? 4 वर्ष बाद r और q का अनुपात 5:4 है, 4 ईयर आफ्टर। तो पहले r को छोड़ दो, q की आयु कितनी है? 4k + 4। तो ये q की एज आई है 4 साल बाद, ये q की एज है। अब q की एज यहां पर रेशो में कितनी है? 4। तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 1 रेशो। ये क्या है? 1 रेशो। मुझे किसकी आयु चाहिए? r की, तो × 5। ये आ गया r की आयु। ये r की आयु कब है? 4 वर्ष बाद। मुझे कब चाहिए? वर्तमान, तो -4। तो इस तरह से r की आयु आई थी। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, तो जल्दी से y लिख दो, यस लिख दो, फिर आगे चलें। ये r की आयु कैसे, उसका रीजन आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इससे पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ये लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज थोड़ी घुमा के लिखी हुई है बस। अब देखो, इसमें लिखा है यदि 4 वर्षों में राम की पत्नी की आयु राम की 2 वर्ष पहले की आयु के बराबर समान हो जाएगी और राम की पत्नी की आयु उस समय 50 वर्ष होगी। ठीक है, ये कह रहा है यदि 4 वर्षों में राम की पत्नी की आयु राम की 2 वर्ष पहले की आयु के समान हो जाएगी और राम की पत्नी की आयु उस समय 50 वर्ष हो जाएगी जब राम के पुत्र की आयु राम की वर्तमान आयु के समान हो जाएगी। यहां पर ये गलत, यहां पर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। अब देखो, ठीक है, यदि परिवार की वर्तमान आयु का योग कितना है? 66, तो राम की आयु क्या है? तो फर्स्ट लाइन में इसने किसकी बात की है? राम की पत्नी और राम की। नेक्स्ट लाइन में इसने किसकी बात की है? राम के पुत्र। इसने कहा राम की पत्नी की आयु उस समय 50 वर्ष होगी, मतलब राम की वाइफ। और आगे कब? जब राम के पुत्र, तो इसने उसके राम की पत्नी और पुत्र की बात की है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कहां से पिक करें, कैसे पिक करें? मेंस में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमें लगता है एज वाला चैप्टर सबसे सिंपल है, और इस तरह का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो वहां पर डबल लॉस होता है। पहला लॉस होता है कि एज वाला चैप्टर है, क्वेश्चन सिंपल ही होगा। दूसरा, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का आ जाता है तो हमें स्किप करना पड़ जाता है उस टाइम पे, क्योंकि घर पे उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना एग्जाम में। अब देखो इसे कैसे करना है।
तो कह रहा है यदि 4 वर्षों में राम की पत्नी की आयु राम की 2 वर्ष पहले की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब राम की आयु को मैंने आर मान लिया, राम की आयु क्या मान लिया, आर मान लिया। अब इसने लिखा है 4 वर्षों में, मतलब 4 वर्ष बाद राम की पत्नी की आयु राम की 2 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, तो राम में 2 माइनस कर दिया, तो ये राम की कौन सी आयु आ गई, 2 वर्ष पहले की। अब उसकी वाइफ की आयु क्या होगी, अगर उसकी वाइफ की प्रेजेंट आयु में हम 4 ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, मतलब जब मैं राम की पत्नी की आयु में 4 ऐड करूंगा तो इसके बराबर होगा, तो वर्तमान में वो इससे 4 क्या होगी, कम, तो राम की पत्नी की आयु क्या आ जाएगी, -4 इक्वल टू W का मतलब वाइफ। ठीक है, अगर डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, वाइफ की आयु 4 वर्ष बाद राम की आयु 2 वर्ष पहले बराबर है, तो वाइफ की आयु कितनी आ जाएगी, R-6। ये आ गई हमारे पास उसकी पत्नी की आयु। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, राम की पत्नी की आयु उस समय 50 वर्ष होगी, मतलब एक टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय 50 वर्ष होगी जब राम के पुत्र की आयु राम की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, अब राम वाइफ और सन। ठीक है, अब इसने कहा राम की पत्नी की आयु 50 वर्ष होगी कब, जब राम के पुत्र की आयु राम की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो देखो राम की वर्तमान आयु कितनी है, R माननी थी, राम की वर्तमान आयु कितनी है, R। राम की पत्नी की आयु वर्तमान में R-6। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया यहां पर, राम की पत्नी की R-6। ठीक है, अब कह रहा है कुछ टाइम के बाद, पता नहीं कब, पर जब राम की पत्नी की आयु क्या होगी, 50 वर्ष। अब ध्यान से देखना, जब राम की पत्नी की आयु क्या होगी, 50 वर्ष, उस समय उसके पुत्र की आयु राम की वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, R, तो यहां आ जाएगा R। अगर यहां तक कंप्लीट है तो जल्दी से Y प्रेस करो, फिर आगे देखें। अगर यहां तक समझ आ गया तो Y प्रेस करो, अब लॉजिक आएगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने राम की आयु को R माना, राम की पत्नी की आयु कितनी आई, R-6, वो यहां से लेकर यहां तक का रिजल्ट था। ठीक है, अब कह रहा है जब राम की आयु की पत्नी कितनी होगी, 50 साल की, उस समय उसके पुत्र की आयु क्या होगी, राम की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ठीक है, अब यहां पर आएगा, अब देखो यहां से लॉजिक बनेगा, इसकी आयु वर्तमान में R-6 है, कुछ टाइम के बाद क्या होगी, 50, तो कितने टाइम के बाद, दोनों का डिफरेंस 50 -R+6। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति 10 साल का है, बाद में 12 साल का है, तो कितने साल बाद की बात हो रही है, 2 साल बाद की बात हो रही है। तो वही लॉजिक यहां लगाया है, तो वर्तमान में R-6 है, कुछ टाइम बाद कितनी एज होगी, 50, तो कितने साल बाद, दोनों का डिफरेंस 50 माइनस, जब घटाऊंगा तो -R+6 हो जाएगा, तो 56 -R। ठीक है, अब मुझे कमेंट कर देना, सन की आयु R वर्ष कब है, सन की आयु R वर्ष कब है, करो रिप्लाई इसको ध्यान से देख के डायग्राम को। तो जो सन की आयु R है ये कब है, जल्दी से रिप्लाई करो सोचकर। चलो मैं दूसरा डेटा लिखता हूं, उसमें बताना, राम वाइफ सन 10, 20 और
ये आ गया 12। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब देखो राम की पत्नी 20 वर्ष की कब है? 10 साल बाद। तो ये 10 साल बाद है, तो दोनों सेम ही टाइम पे है ना, तो ये भी कब होगा? 10 साल बाद। ये भी कब होगा? 10 साल बाद। ये लॉजिक था बस। तो इसकी आयु कितनी है? 50। वर्तमान में कितनी है? R-6। कितने साल बाद? 56 माइनस आर। तो ये भी क्या होगा? 56 माइनस आर वर्ष बाद आर का होगा। वर्तमान में निकालने के लिए S बराबर, इसमें से ये घटा दोगे 56 प्लस आर, तो सन की वर्तमान आयु आ जाएगी 2R-56। 2R-50, ये वर्तमान एज आ गई। अब परिवार की वर्तमान आयु का योग 66 है, तो ये तीनों आगे R टोटल कितना आया? 4R। -6 -56 -62 किसके बराबर है? 66। 4R 8 128, यहां से R कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 दूनी 8 32। तो राम की एज कितनी आ गई? 32। अब पूछा क्या राम की आयु, तो आपका आंसर क्या आ गया? 32। ठीक है, अगर यहां तक कंप्लीट है तो y लिख दो, बाकी मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा अभी। अगर यहां तक कंप्लीट है तो y लिखो, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा अभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही आएगा जो आप लोग सोल्व करोगे। अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसने देखो फर्स्ट लाइन में क्या कहा है? 4 वर्ष में 4 वर्ष में मतलब 4 वर्ष बाद राम की पत्नी की आयु राम की 2 वर्ष पहले की आयु के बराबर हो जाएगी। तो देखो किसी एक पर्सन को मान लो, तो राम की 2 वर्ष पहले की आयु उसकी पत्नी की 4 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। तो वाइफ की आयु कितनी आ गई? R-6। 3 पर्सन है, राम, उसकी वाइफ और सन। राम की आयु R है, इसकी आयु 50 है, R-6 है। फिर इसने क्वेश्चन में क्या कहा था? इसने कहा था राम की पत्नी की आयु उस समय 50 वर्ष होगी जब राम के पुत्र की वर्तमान आयु जब राम के पुत्र की आयु राम की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ठीक है, तो उस समय 50 वर्ष होगी जब राम के पुत्र की आयु राम की वर्तमान आयु के क्या होगी? बराबर। तो यहां से आपको डिफरेंस लेना था कितने वर्ष बाद, तो 50 माइनस R प्लस 6, तो 56 माइनस R वर्ष बाद। तो ये आयु उसकी कब है? 56 माइनस R वर्ष बाद। तो पहले की आयु निकालनी है, तो R माइनस ये घटा दोगे, तो 2R-56। बस इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन थी, तीनों की वर्तमान आयु हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, जल्दी से इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। अमन और उसके पिता की आयु का योग 90 है। जब अमन के पिता की आयु के बराबर थी, अमन खुद की आयु का 3/7 गुना था। तो क्या लिखा है? जब अमन के पिता की आयु, इंग्लिश में देखते हैं, व्हेन अमर्स फादर एज वाज इक्वल टू अमन, यहां पर आएगा जब अमन के पिता की आयु, यहां पर लिख लेना, अमन के बराबर थी। अमन खुद की आयु का 3/7 गुना था। तो अमन का पुत्र की वर्तमान आयु का 3/5 गुना है। अभी से 4 वर्ष बाद अमन के पुत्र, वो तो बात की बात है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन यहां से देखना है। ठीक है, तो देखो अमन और उसके पिता की आयु का योग 90 है। ठीक है, तो अमन फादर अमन, अगर ये x है तो ये 90 - x है। ठीक है,
अब जब अमन के पिता की आयु अमन के बराबर थी, मतलब ये देखो क्या करें, जब अमन के पिता की आयु, मान लो देखो अभी एग्जांपल ले लो 20 और 12 का, 20 इसे ले लेते हैं 40 और 12 का, मतलब फादर 40 साल का है, अमन कितने साल का है 12। जब अमन के पिता की आयु मतलब इसकी आयु अमन के बराबर थी, मतलब कितनी थी 12, तो मतलब कितनी थी 90 माइनस एक्स। जब इसकी आयु 90 माइनस एक्स थी उस समय अमन खुद की आयु का 3/7 गुना था। अमन की आयु कितनी है 90 का कितने गुना था 3/7 गुना था, ये इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे सोल्व करना है। अब सोल्व क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बराबर, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बराबर। ठीक है, दोनों क्यों बराबर होगा, कुछ साल पहले ये भी उतने ही साल पहले, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस आपस में क्या होगा इक्वल। अब डिफरेंस को सेम कर दो तो आ जाएगा x बड़ी वैल्यू है -90 प्लस एक्स इक्वल टू 90 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स इंटू 3/7, 2x माइनस 90 इक्वल टू 90 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3/7, 2x माइनस 90 कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स गुना में 4/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14x माइनस 630 360 माइनस 4x माइनस 4 इधर आकर प्लस 18x माइनस का 630 उधर जाकर प्लस 099, ये आएगा x बराबर 990 बटे में 18, 18 5 90, 18 5 90 55, x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो अब पूछा क्या है, तो इसकी आयु तो 55 आ गई वर्तमान में, तो इसकी आयु 90 माइनस 55 कितना आ जाएगा 35, ये आ गया। ठीक है, अब क्या अमन का पुत्र अमन की वर्तमान आयु का 3/5 गुना है, अमन की वर्तमान आयु 35, उसका 3/5 21, ये आ गया। अभी से 4 वर्ष बाद अमन के पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद प्लस 4, तो क्या आंसर आ गया 25, तो ये आपका आंसर आ गया 25। वेरी गुड, आंसर आ चुका था एक स्टूडेंट का, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, वो इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इसकी आयु उस समय इतनी थी जब वह इतने का था, तो इस लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बस ये लाइन अच्छे से पढ़ो, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम किसी इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कंप्लीट है तो पहले वाई प्रेस कर दो जल्दी से। इसने क्या कहा था, अमन और उसके पिता की आयु का योग 90 है, तो एक की आयु x है तो दूसरे की आयु 90 माइनस एक्स। उसके बाद जब पिता की आयु अमन की आयु के बराबर थी, मतलब 90 माइनस एक्स थी, उस समय अमन अपनी आयु का 3/7 था। ठीक है, तो अब लॉजिक क्या था, दोनों का डिफरेंस कैसा होगा सेम, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या करना था इक्वल करना था। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं किसी और मेथड से। अब इसने अमन खुद की आयु का 3/7 था, ये लिखा हो ना, अमन खुद की आयु का 3/7 था, तो इस लाइन को यूज करते हैं पहले। तो फादर अमन 3/7 था, मतलब ये 7 था, तो ये कितना था 3 था, ये हुआ 3/7 का मतलब। वर्तमान में वो 7 है, कुछ साल पहले कितने का था 3 था। अब इसने क्या कहा है, जब अमन की आयु अमन के पिता की आयु अमन के बराबर थी, तो अमन की आयु कितनी है 7x, ये रहा 7x, कितने का डिफरेंस है 4x,
तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई 11x, टोटल कितना आ गया 18x, किसके बराबर है 90, x कितना आ गया 5, 55, 35। आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिफरेंस सेम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अभी 7x का है, कुछ साल पहले कितने का था 3x का, कितना पहले 4x पहले, 4x पहले अमन के पिता की आयु कितनी है 7x, तो वर्तमान में कितनी होगी 11। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, 11 कैसे निकालना था। यहां वाला डिफरेंस और यहां वाला डिफरेंस कैसा होगा सेम। अगर ये मेथड कंप्लीट है तो जल्दी से वाई प्रेस करो। अगर ये समझ आ गया तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। ये एज वाला चैप्टर था। डे बाय डे आपको अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलते जाएंगे और मिक्स क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब किसी को भी डेटा से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ये वीडियो आपको थोड़ी देर में यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिन्हें दोबारा देखना हो वो यूट्यूब पे जाकर दोबारा देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे सेम टाइम 2 बजे। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गई थी, कल 2 बजे वापस। ठीक है, ओके, थैंक यू।